इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं फ्रांस के अंदर जो चेंजेस आए, सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में। फ्रांस के अंदर अब एक न्यू क्लास इमर्ज हुई है, उसे हम कहेंगे मिडिल क्लास। आपने देखा था फ्रांस के अंदर 3 एस्टेट थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। जो मिडिल क्लास डेवलप हुई वो थर्ड एस्टेट से ही डेवलप हुई। थर्ड एस्टेट में कौन कौन से मेंबर थे आपने देखा था, इसके अंदर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स, स्मॉल पीसेंट या फिर लेबर, इस तरह के मेंबर इसके अंदर इंक्लूड होते थे। तो इसमें दो तरह के लोग हैं, आप देख सकते हैं, कुछ उसमें पैसे वाले लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। थर्ड स्टेट का एक सेक्शन प्रॉस्पेरस था, मीन्स रिच था। कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा अमीर भी थे। अमीर कौन कौन से लोग हैं, जैसे कि मर्चेंट, बिजनेसमैन, इस तरह के लोग कैसे थे, अमीर थे। ये लोग अमीर कैसे बने और इनके पास पैसा कहाँ से आया, इन्होंने पैसा कैसे कमाया? इन्होंने पैसा कमाया ट्रेड से, ओवरसी ट्रेड से। समुद्र के रास्ते व्यापार करके इन्होंने पैसे को कमाया। ये लोग गुड्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि वुलन क्लॉथ या फिर सिल्क टेक्सटाइल क्लॉथ। इन सब चीज़ों को समुद्र के माध्यम से एक्सपोर्ट करते थे ये लोग, या फिर इन सब चीज़ों को दूसरे लोगों को बेचते थे। तो उससे क्या होता था, इनके पास में पैसे आते थे और ये लोग अमीर बन गए हैं। थर्ड एस्टेट में कुछ लोग ऐसे भी थे जो एजुकेटेड थे, जैसे कि लॉयर। आपने देखा होगा लॉयर कितना इंटेलिजेंट होता है, कितना पढ़ा लिखा होता है। इसी तरह से प्रशासनिक सेवा में जो लोग लगे होते हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो आपने देखा थर्ड एस्टेट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर हैं। अमीर तो हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के बराबर हो जाए, और वो इतने गरीब भी नहीं है जितने कि यहाँ पर पीसेंट होते थे, उतने गरीब भी नहीं है। जो थर्ड स्टेट में जो लोग गरीब थे उतने वो गरीब नहीं है, और ना वो इतने अमीर हैं जितने फर्स्ट स्टेट के लोग होते थे और सेकंड स्टेट के लोग होते थे। तो अब ये लोग बीच के हैं, ना तो अमीर ज़्यादा हैं ना जी ज़्यादा गरीब हैं, तो कैसे हो गए, बीच के लोग हो गए। और हम इन्हीं लोगों को कहेंगे मिडिल क्लास, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 18वीं सेंचुरी में जो एक सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ वो कौन सा ग्रुप था, मिडिल क्लास, जो कि थोड़ा पढ़ा लिखा भी था और थोड़ा सा पैसे वाला भी था। अब इस ग्रुप के क्या थॉट्स थे, क्या इनके आइडियाज़ थे? ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनका माइंड डेवलप हो चुका है, इनका माइंड ब्रॉडर हो चुका है। ये लोग मानते हैं सोसाइटी के अंदर किसी भी ग्रुप के पास में जन्म से स्पेशल राइट नहीं होने चाहिए। जैसा आपने देखा था फर्स्ट एस्टेट में और सेकंड एस्टेट में, अगर किसी पर्सन ने जन्म लिया है तो उसको जन्म से ही स्पेशल राइट प्राप्त थे। उसका ये लोग विरोध करते हैं और कहते हैं किसी भी ग्रुप के पास में जन्म से स्पेशल राइट नहीं होने चाहिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अब आपको मालूम है कि अब इनके पास में क्या है, एजुकेशन है। अब जो इनका माइंड डेवलप हो गया है, अब जो सोचने लग गए जितनी एजुकेशन उन लोगों के पास में थी फर्स्ट स्टेट के पास में और सेकंड स्टेट के पास में, उतनी एजुकेशन हमारे पास में भी है। तो आप लोग स्पेशल राइट्स को क्यों लेंगे? आपको स्पेशल राइट लेने का कोई अधिकार नहीं है। सोसाइटी में सब लोग कैसे होने चाहिए, सब लोग इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट, सोसाइटी के अंदर किसी भी पर्सन की पोजीशन उसकी मेरिट से डिसाइड होनी चाहिए। मतलब उसमें कितनी योग्यता है, जितनी योग्यता हो उसके हिसाब से उसकी पोजीशन होनी चाहिए। सोसाइटी के अंदर सभी लोगों के पास में फ्रीडम होनी चाहिए और इक्वल चांस होने चाहिए, और सोसाइटी के अंदर इक्वल लॉ होने चाहिए, समान कानून होने चाहिए जो किसी भी पर्सन के साथ में भेदभाव ना करें। तो इस तरह से हमने देखा मिडिल क्लास ने अपनी आवाज़ को उठाना शुरू कर दिया है। आवाज़ उठाने का मतलब होता है विरोध करना। इसमें लिखा है रेज देयर वॉइस, इसका मतलब होता है विरोध करना। वो लोग विरोध करते हैं किसका? उन लोगों का जो जन्म से स्पेशल राइट्स को एंजॉय करते हैं। अब ये लोग कौन से थे? ये लोग थे फर्स्ट एस्टेट के लोग और सेकंड एस्टेट के लोग।
इनका मानना है सोसाइटी के अंदर सब लोग इक्वल होने चाहिए, किसी के पास में जन्म से स्पेशल राइट नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के उनके आइडियाज थे।